हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्सा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप लोग भी कर दीजिए फटाफट से। बार बार रिमाइंड कराना पड़ता, अच्छा नहीं लगता मुझे बोलते हुए। खुद ही कर दिया करो। देखो, मूवी शूवी के र्यूमर मिल में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम 10 बातें करने वाले हैं, इंक्लूडिंग नई नई जो मूवीज़ आ रही हैं उसके कुछ कुछ मैंने फर्स्ट शॉट या फिर आप कह लीजिए ग्लिम्स, जो जैसे रामचरण के पेडी मूवी का आया उसके बारे में भी बात करेंगे। एक सलमान खान ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, क्या उससे उनकी मूवी सुधर जाएंगी वो बात करेंगे। और फिर जाट क्या उस तरीके के मुकाम पे पहुंच गई है कि अब इसको रॉकेट लग जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और डाउन साउथ में अजित साला के बारे में भी बात कर लेंगे। उनकी मूवी भी उसी दिन के ऊपर रिलीज हो रही है, 10 अप्रैल को जब जाट रिलीज हो रही है, तो उसका क्या होगा। अकाल की भी प्रमोशन शुरू हो चुकी है, जो कि एक पंजाबी मूवी है जो हिंदी के अंदर भी आएगी, और इंसिडेंटली इसको धर्मा प्रोडक्शन भी बैक कर रहा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको थोड़े बहुत स्क्रीन तो मिल जाएंगे जो यूजली नहीं मिलते अगर धर्मा प्रोडक्शन नहीं होता तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं पहले तो रामचरण के पेड़ी मूवी की। देखो, इसका जो पहला ग्लिम्स आया था और जिस तरीके से पेड़ी लिखा हुआ आता है, जैसे पोस्टर वगैरह में भी देखते हो, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। पहचान में भी नहीं आ रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये रामचरण है। और उसके बाद जब इनका फर्स्ट ग्लिम्स आया तो किसी वजह से कई बार होता है कि भाई म्यूट में रह जाती है चीज़। तो आप फर्स्ट लुक देखते हो तो लुक वाइज जिस तरीके का हेयर स्टाइल वगैरह है, रगड़ है, जिस तरीके की कलर टोन यूज़ करी गई है, आजकल रगड़ चीज़ें चल पल भी जाती हैं। और थोड़ा सा रंगास्तलम का एक अल्फा वर्जन लगने लगा, कि शायद पेड़ी वो है, लेकिन वो शायद ही रह गया, क्योंकि अचानक से जैसे ही वो शुरू हुआ मामला, म्यूट से वो बटन हटा, म्यूजिक शुरू हुआ, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती की स्लो मोशन शुरू हुए, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती का बैट हिला, फिर ज़बरदस्ती का धागा हिला, फिर ज़बरदस्ती का बैट ज़मीन पे पटका गया, बैट टूटा नहीं, ज़मीन टूटी नहीं, पिच टूटी नहीं, उसके बाद अचानक से चक्का लग गया। तो यार देखो, क्रिकेट ना लोग बहुत ज़्यादा देख चुके हैं अब, ठीक है। तो क्रिकेट के साथ इस तरीके का मजाक कि भाई एक बंदा ये घुमा घुमा के आएगा और 6 रन लग जाएंगे, तो ये थोड़ा सा जो साउथ स्टाइल ही लगा मुझे नहीं इंप्रेसिव लगा ये। इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं लगा, इसके अंदर वही लगा कि हीरो है तो कुछ भी कर लेगा, हर बॉल में चौका छक्का मार देगा वो। तो इसमें नई बात क्या होगी। स्लो मोशन के अंदर आपने अगर एक रामचरण को दिखा दिया, तो किसी भी चरण को दिखा देता तो उसने भी यही करना था आके। इसका जो सामना होगा वो नानी की पैराडाइज से होगा, और दोनों सेम ही दिन रिलीज हो रही है, 27 मार्च 2026। क्या परिणाम होगा मैं आज ही बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जाके देखेंगे, पड़ जाएंगे दो तेलुगु मूवीज को देखने के लिए, और बहुत सारे करोड़ों भी आ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम इवेलुएट कर रहे होंगे कि भाई हिंदी मूवी क्यों नहीं चलती और ये मास मूवी क्यों चल जाती है, समझ में नहीं आया। वो समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि इस तरीके की मूवी क्यों चल रही है एक सेंसिबल आदमी को तो समझ आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक और ऐसे स्टार की बात करते हैं जिसमें दम कम मुझे लगता है। नानी में भी दम है, नो डाउट, एक अच्छा एक्टर है। बट किस तरीके की वो किसी कभी कभी इस जोन में चला जाता है कि बस तेलुगु ही महान है, बस बाकी सबको बस भाड़ में लेके जाओ, ऐसे कमेंट्री मार देता है वो। तो उसका मुझे पता नहीं कि वो किस जोन के अंदर रहता है। रामचरण के साथ कम से कम ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। जिसके साथ बिल्कुल ही ये प्रॉब्लम नहीं है और सबके साथ घुल मिल के मतलब हंसता खेलता रहता है, जो मुझे पसंद है, ऑनेस्टली बताऊँ, जूनियर एनटीआर। और एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, जब हीरो हीरो नहीं लग रहा होता, मतलब 150 किलो का इंसान जब नहीं अच्छा लग रहा होता, लेकिन फिर भी पिक्चरें चल रही होती है, लोगों ने प्यार बहुत दिया, लेकिन एक्टिंग टैलेंट के ऊपर दिया। अब वो ठीक भी लगने लगे हैं, पतला हीरो जैसा होना चाहिए। हीरो का मतलब होता है कि मतलब यू एस्पायर टू बी लाइक हिम, राइट। तो उस तरीके के जोन में भी अब वो है। तो 4-5 पिक्चरें हैं भाई के पास और बहुत सारे करोड़ों उसके ऊपर आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वॉर 2 आएगी और वो 14 अगस्त को आने वाली है, मेरा मानना ये है कि मूवी अगर ठीक निकल आई तो 450 750 से 800 करोड़ रुपए का बिजनेस ये करेगी कम से कम। और ये वो मूवी है जो अगर चमक गई तो ये 1000 करोड़ से कम बात नहीं करने वाली है, ये किसी भी जोन में जा सकती है। क्योंकि दो पावर हाउस हैं इसके अंदर, एक तो जूनियर एनटीआर, ऊपर से ऋतिक रोशन, और ऊपर से एक ये फ्रेंचाइज का पार्ट। अगर ये बैठ गई ठीक, तो ये फिर स्काई इज द लिमिट, और अगर नहीं बैठी तो फिर इसका भी परिणाम वो सिकंदर टाइप के जोन का ही होगा, जो 250 करोड़ रुपए के आसपास में निपट जाएगी। प्रशांत नील की अगर हम बात करें, लेकिन ऑप्टिमिस्टिकली देखा जाए तो 750 करोड़ तो हम लेके चलते हैं। प्रशांत नील के साथ ये ड्रैगन कर रहे हैं, जिसमें ये नहीं पता मुझे कि हिंदी बेल्ट में इसका क्या होगा, लेकिन मेरी बेट इसके ऊपर 400 करोड़ रुपए की है, ठीक है। उसकी जो जनवरी 2026 के अंदर आएगी। फिर कोरताला सिबा के साथ देवारा 2 तो ये कर ही रहे हैं।
पहले वाली भी ठीक ठाक कर गई थी, ये भी मतलब समझ लो 450 500 करोड़ तो ये भी कर लेगी। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि 900 और 750 कितने हो गए, 1650 करोड़ ही तो यही हो गए। फिर नाग वासमी के साथ, इनके वामसी के साथ एक अलग सी आ रही है इनकी मूवी, जो कि ये जो नागा वामसी है, ये तो नाम भी अजीब है, और ऊपर से काम भी अजीब है, और एरोगेंट भी खूब तरीके का इंसान है ये। जो भी है, इसका इसके साथ भी कुछ बना रहे हैं, वो भी मतलब 300 400 करोड़ कर जाएगी, जैसे कि एवरेज एनटीआर की मूवी करती हैं। फिर वो सुकुमार के साथ भी काम करने वाले हैं, तो सुकुमार की जो मूवी आएगी वो 2027 28 में आएगी। वो जो मूवी होगी उसका मैं कुछ नहीं बता सकता, वो सुकुमार और कभी कभी प्रशांत नील और ये राजा मौली, ये हजार हजार पता नहीं कैसे कैसे करोड़ होने लग गए हैं। तो इसके अंदर एस्टिमेट तो यही होगा, जब सुकुमार ने 1800 करोड़ की दे दी मूवी, और इस तरीके की बढ़िया, पहले वाली तो बढ़िया ही थी, जो पुष्पा वन थी वो दे दी, तो फिर इससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो ये भी काफ़ी सारे करोड़, मतलब 700 750 करोड़ तो आप ऐड ही कर लो। तो मतलब कुल मिला के मोटा मोटा रफली अगर आप बात करो, 3 साढ़े 3 हजार करोड़ रुपए जूनियर एनटीआर के आने वाले कुछ टाइम के अंदर ड्यू हैं। मतलब अच्छा खासा फ्लरिश करेगी तेलुगु इंडस्ट्री, जस्ट बिकॉज ऑफ जूनियर एनटीआर सिलेक्शन ऑफ मूवीज एंड द डायरेक्टर्स दैट ही इज वर्किंग विद। आगे चलते हैं, हिंदी सिनेमा के बारे में भी बात करते हैं। केसरी चैप्टर 2 का जो ट्रेलर है उसको काफ़ी अच्छा रिसेप्शन मिला है, 130 मिलियन व्यूज़ उसको मिल गए हैं। 18 अप्रैल को ये रिलीज़ होगी। तो क्या ये अक्षय कुमार की ट्रू विदाउट एनी नॉनसेंस करे हुए एक हिट हो जाएगी? क्योंकि अभी जब अच्छी खासी से हिट हो गई स्काई फोर्स, उसके साथ कभी पीआर का प्रॉब्लम शुरू हो गया कि भाई वीर पहाड़िया ने ये पीआर से बन गया, फिर कभी बोल दिया कि नहीं इतनी तो कलेक्शन थी नहीं, स्टार्टिंग में कुछ प्रमोशंस मार दिए वो कर दिया। मेरे ख्याल से एक केसरी जो केसरी चैप्टर 2 जो है वो इसको बिल्कुल ही नेगेट करेगी, और एक अच्छी हिट निकल के आनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो स्काई फोर्स भी एक क्लीन हिट है। बहुत से बुद्धू लोगों को, इंक्लूडिंग मिस्टर कोमल नाहटा को, अगर मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही कि अगर आपको एडवर्टाइजिंग करके किसी को पुल क्रिएट करना है, पुल ही नहीं क्रिएट करोगे तो आपकी कोई पिक्चर ही नहीं देखने जाएगा। तो गधों की तरह क्या घर में बैठे रहें और देखें कि भाई ताली बजाओ, देखो कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, हम बड़े सत्यवासी हरीश चंद्र हैं। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द पुल, डिमांड जनरेशन होती है मार्केटिंग। और आप अगर टिकट फेंक के अगर किसी को ला सकते हो, और किसी को झूठा तो नहीं बैठा रहे हैं ना, कोई आके देख रहा है उसको, तो बिल्कुल समझदार लोग है ही नहीं। और जिसकी वजह से हिंदी सिनेमा जो है इन गधों की वजह से ही डोल्ड्रम्स के अंदर ही जाता है, उनको गधे के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। फोर्थ नंबर पे चलते हैं, रेस 4 में सलमान खान यूजुअली हमेशा सूट करते हैं हर तरीके की चीज़ के अंदर। ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ प्लेस। जब रेस 3 आई थी तो 1 में और 2 में सैफ अली खान का जो स्वभाव था वो बहुत ज़्यादा चमका था, जो मेरे ख्याल से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए सलमान खान। तो वो कोई और मूवी करेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। लेकिन टी सीरीज ये टिप्स ने कम्प्लीटली बोल दिया है कि हम सैफ को वापस लेके आएंगे, और जो पार्ट 2 है हम ये एज्यूम करेंगे कि जो पार्ट 4 है उसकी कंटिन्यूएशन है। तो 3 को हम फिलहाल के लिए भूल देंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भूलेंगे नहीं, क्योंकि सलमान खान बहुत बड़ा नाम है। अल्टीमेटली जब फ्रेंचाइज और कंसोलिडेट होने लगेगी तो 5 में हो सकता है सलमान खान और आपको सैफ अली खान का इकट्ठा भी कुछ देखने को मिल जाए। ये ओपन एंडेड रखा गया, नहीं तो आप रेस को रीबूट भी कर सकते थे। इसके साथ जो सैफ अली खान है उसके साथ हमेशा कोई ना कोई स्टाइलिश ओपोनेंट रहा है। लास्ट टाइम आपने जॉन इब्राहिम को देखा था, और इस बार आप सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखोगे, जो मेरे ख्याल से ठीक ठाक तरीके से कैरी कर सकता है अपने आप को इस तरीके के रोल के अंदर। अब सिकंदर का जो मैं आपको बोल रहा था कि अब सलमान खान क्या करेंगे, बड़ी सारी मूवीज़ के ओपन कॉन्टम्पलेशंस तो हैं, बट यही ओपन कॉन्टम्पलेशन रखनी चाहिए कि मैं अपना दिमाग ओपन माइंडेड ही रखूँगा, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, और मैं डायरेक्टर को अपना काम करने दूंगा। ये सबने अपनी एक्सप्रेशन दिया सलमान खान को, लेकिन सलमान खान ने बोला कि यार मैं जेन्युइन आदमी हूँ, तो मैं सुन लेता हूँ कि लोग क्या कहते हैं। तो जो आज ट्रेंड चल रहा है कि सलमान खान हैज़ मेट सम ऑफ हिज फैंस अपनी रेजिडेंस के अंदर, ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, बट अगर ये है तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि मैं और बेटर क्या करूं, आपको मेरे अंदर क्या देखना है। और ये जब डायरेक्ट फीडबैक आता है पब्लिक का, आई होप उन्होंने ओपनली एक्सप्रेस कर पाए हों और इंटिमिडेट ना हो गए हों पर्सनैलिटी से। मतलब कुछ अच्छे यूट्यूबर्स वगैरह भी हैं, अगर उनको बुलाते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो ओपनली एक्सप्रेस कर पाते हैं। मतलब मैं भी बोल देता क्लियरली कि भाई ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये करो, या फिर इस तरीके की फिल्म्स करो। एटलीस्ट हम आपको 4 5 नाम तो दे देते हैं कि ये तरीके की फिल्में करो। फॉर एग्जांपल कैथी करो, जेलर करो, इस तरीके की पिक्चरें करो। आपके पास विक्रम जैसी मूवी है, वो सब उस जोन के अंदर आप चले जाओ।
अभी आप किक करने निकलोगे तो वो नहीं सूट करेगी, अभी भी थोड़ा आप सोच लो, क्योंकि किक के अंदर आप जवान थे, वो जवान वाला रोल चलेगा। अगर किक 2 का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन अ पुलिस इंस्पेक्टर, मे बी यस, आई वुड तो स्टिल से दबंग 4-5 जो भी बननी है, दैट हैज मोर पोटेंशियल देन एनी अदर मूवी, बिकॉज उसके अंदर एज का कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो मेरे ख्याल से वो करनी चाहिए इनको इमीडिएट बेसिस पे, और जिनको लगता है कि हाँ वो ज़रा हैंड रेज करके बता दो कि वी एग्री। अब आगे चलते हैं छठे नंबर पे, नॉट सो ग्रेट न्यूज़। मनोज कुमार साहब नहीं रहे हैं, और हर ग्रेट इंसान, इन्फ्लुएंशियल इंसान जो भी आता है वो जाता है तो ज़रूर है इस धरती को छोड़ के, बट डिपेंड नहीं करता है वो क्या लेगेसी छोड़ के जा रहा है। और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की लेगेसी छोड़ी है, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो एक उपाधि पाना भारत कुमार के नाम से हो, कि मैंने इंडिया को कंट्रीब्यूट करने वाली, इंडिया को जोड़ने वाली, जो कि आजकल पिक्चरें बिल्कुल नहीं बनती हैं। चाहे वो पॉलिटिशियंस ले लिए बस लड़ाने में लगे हुए, हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए, लेकिन इन्होंने वो फिल्में बनाई जहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं था, जहाँ पर ये था कि हम इंडिया के लोग बन के इंडिया को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो ये मेरे ख्याल से इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप ज़रूर जाइए, इनकी पिक्चरें देखिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको देशभक्ति भक्ति की मूवी नहीं देखनी है, तो मैं आपको एक रोमांटिक मूवी भी आपको रिकमेंड करूंगा, जो थोड़ा सा तेरे नाम के जोन के अंदर चली जाएगी, थोड़ा सैड एंडिंग के साथ है, दो बदन। ये हमारे पास कैसेट हुआ करती थी किसी ज़माने में, हमने बड़ी बार देख के इसको घसी है। इसके गाने सुपर हिट हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सुपर हिट है, और एंड जिस तरीके से होती है वो बहुत ही अल्ट्रा रियल है। तो आप ये ज़रूर देखना, ये फिल्मी अंदाज की तरह एंड नहीं होती है, ये जेन्युइनली when two people are really in love and they can't live without each other, then what could be the possible ending? That's what it is shown there. और इनकी जो दूसरी मूवी है जिसके ऊपर नमस्ते लंदन भी बनी थी, पूर्व पश्चिम, वो भी ज़रूर देखिए, वो भी बहुत शानदार पिक्चर है। अगेन उसके अंदर इंडिया वाला जो भारत वाला फ्लेवर है वो भी आता है। अब 7th नंबर में ये है कि यार किसी की टांग कोई भी खींच देता है, क्योंकि अब फ़ोन सबके पास है, मेरे पास भी है, जैसे आप मेरा भी मजाक कर सकते हो, लेकिन कोई भी बंदा किसी भी तरीके की बदतमीजी करके जा सकता है। अब अमर कौशिक एक लाइट मूड में बैठे हुए थे, और कोमल नाहटा के साथ ही बैठे हुए थे। कोमल नाहटा भी ऐसे चुंगी पुंगी करता रहता है ना, कि भाई मेरे को मसाला मिल जाए और मैं मसाला दे दूँ, तो उनको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है आजकल, नया शौक चढ़ा। तो अमर कौशिक से उन्होंने पूछा होगा कि भाई आपने कैसे हायर किया श्रद्धा को, कैसे बॉयल डाउन किया। उन्होंने मजाक मजाक में बोल दिया हम कहीं मिले थे, हंसी खुशी में उन्होंने बड़ी चुड़ैल जैसी हंसी लड़ी, जैसे हम भी कैजुअल बातें करते करते बोल देते हैं, तो हमने इसलिए हायर कर दिया। तो जितने भी फैंस हैं वो लग गए ट्रोलिंग करने के लिए, तुमने चुड़ैल जैसे बोल दिया। यार मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, यू आर अ बेटर जज के एक कैजुअल बात को बतंगड़ बनाना मतलब कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, अजीब ही बात है। 8th नंबर पे चलते हैं, जो कि 8 अप्रैल से रिलेटेड है। 8वें नंबर से 8वीं तारीख का ही कनेक्शन है। सन पिक्चर्स और हटली वाले भाई साहब फाइनली अल्लू अर्जुन के साथ जो पिक्चर है वो अनाउंस कर देंगे। इसका एक टीजर पोस्टर जो है वो एक सन पिक्चर्स ने अपने इस पर डाल ही दिया है कि भाई देखो हम कुछ करने लगे हैं, कुछ आने वाला है। अब जिस तरीके से उन्होंने सलमान खान को ट्रीट किया, वो हिंदी बेल्ट वाले तो खासा नाराज हैं, लेकिन वो पुष्पा वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं अल्लू अर्जुन से। तो एटलीस्ट जो अल्लू अर्जुन के फैन है वो एक्साइटेड रहेंगे कि उस बेचारे का क्या कसूर। वो तो कह रहा है भाई मेरे को जो पिक्चर में ले लेगा मैं ले लूँगा, अपना मैं एफर्ट डाल दूंगा। पुष्पा वाले में चाहे जितना मर्जी क्रिंज कराया, जो डायरेक्टर ने बोला मैंने तो कर दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई तो उसकी तो गलती नहीं है, उसने तो पूरा एफर्ट करा। ठीक है, 9th नंबर पे चलते हैं। गुड बैड अगली का बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया है, अजित की ये फिल्म है, और एक्स्ट्रा ही कुछ लार्जर देन लाइफ है। कुछ थोड़ा तमिल कम और तेलुगु जोन में ज़्यादा लगती है ये। और अजित को इस तरीके के इंटायरली मास अवतार में नहीं देखा। अजित का इसके अंदर एआई वर्जन भी है, जो कि बहुत ही यंगर तरीके का स्लिम ट्रिम सा यंगर बॉय भी बना रखा है। वो क्या वर्जन है, क्या कहानी है, आगे पीछे चलेगी, क्या होगा, ये सब चीज़ें होंगी। बट ये जब 10th को रिलीज़ होगी, उसका जो स्टार्ट है वो अच्छा हो चुका है। 8 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब जब कभी भी हम ये बातें करते हैं, किसी की 8 करोड़ हो गई, किसी की 20 करोड़ होगी, किसी ने ये करोड़ कर दिए, साथ साथ में आपको घिनता भी आती होगी कि जो हिंदी बेल्ट में इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें भी बनती हैं, लेकिन उसको कोई देखने नहीं जाता है। और लकीली अभी द डिप्लोमैट अपने ब्रेक इवन कर गई है, नहीं तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई हिंदी पिक्चर देखने का। उसका वन ऑफ द बिग रीजन तो यही है कि टिकटॉक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। कोई माने ना माने, ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो जब तक कोई सेलिब्रिटी मूवी नहीं आती है, कोई आइकॉनिक मूवी नहीं आती है, या फिर कोई बहुत ही मासी मूवी नहीं आती है, लोग निकलते नहीं है घर से जाके। अब एक ही पुष्पा को देखने के लिए भी मैं 350 रुपये दूँ, द डिप्लोमैट जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, मतलब उसके लिए भी मैं 350 पर हेड दूँ, जाते जाते मैं मतलब 2,000 रुपये के पॉपकॉर्न भी खा जाऊँ,
तो ऐसा लोग सोचते इवैल्यूएट करते हैं आरओआई को। और कोई हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही है, जो लोग ज़बरदस्ती अंधभक्त बने बैठे हैं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन तो करें। लोगों के पास नौकरियां भी कम है और लोग सोचते हैं कि हम सेव ज़्यादा कर लें इस टाइम के ऊपर, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन कहीं ना कहीं चल रहा है। तो मेरी एडवाइस भी ये रहेगी, अपनी नौकरियां जिन्होंने पकड़ी हुई हैं वो पकड़ के रखें, इस तरीके से छोड़े नहीं। और दूसरा, जो सेव जितना कर सकते हैं करें। 10 नंबर पे जो धमाका मचाएगी मूवी, वो मेरे को लगता है जाट है। इसकी काफ़ी अच्छी मेरे ख्याल से ट्रेंड जा रहा है। अगर गूगल ट्रेंड्स आप यूज़ करते हो, वहाँ जाके देखोगे तो एक लाइन ग्राफ दिखेगा जो ऊपर की तरफ ही जाया जा रहा है। तो ये तो दिख रहा है कि अब बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के मन के अंदर ये मूवी आ गई है। लेकिन क्या ये मूवी बिल्कुल ही मास तरीके से सबके मन में आ गई है? मुझे नहीं लगता। मेरे को लगता है इसकी प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा वीक है। मैं इसकी कोई नेगेटिविटी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सच बोलना नेगेटिविटी नहीं होता। लोग बुद्धू लोग अगेन बोलते सर आपके चैनल का नाम ना पॉजिटिविटी जिंदा, तो आप पॉजिटिव ही बोलो। अरे भाई पॉजिटिव जिंदा मतलब ये थोड़ा ना कि मैं दिमाग से पैदल हूँ। दिमाग से पैदल लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम अंधभक्त हो गए, हम ताली बजाएंगे। जाट बहुत इंप्रेसिव तरीके के अपने एसेट्स लेके आई है, गाने भी दोनों सुपर हिट हो गए हैं, टीजर सुपर हिट है, ट्रेलर सुपर हिट है। लेकिन ये मासी कब बन जाता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉरी बोल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, एक मेरा मार्केटिंग ब्रेन बोलता है, ठीक है। सॉरी बोल अपने आप में इतना बड़ा मीम है, क्यों नहीं चलाया है ये मीम कल्चर? मुझे बताओ। जब एक वीर पहाड़िया वो गंदी सी टांग लेके इधर उधर करके मीम बना सकता है, तो एक सॉरी बोल में आपके अच्छे चीज से लेके कॉमेडी एस्पेक्ट से भी कितने सॉरी बोल के ऊपर बन सकते हैं मीम। कुछ भी करके आप ऐसी चीजें निकाल सकते थे, 2.5 किलो हाथ के ऊपर बना सकते थे। इससे क्या होता है, ये पॉपुलैरिटी मूवी की और ज़्यादा बढ़ जाती है। और गाने मेरे ख्याल से हमेशा मूवी के पहले आने चाहिए। आपके एसेट्स जो होते हैं वो बाद में आने चाहिए। इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। गाना हमेशा लंबा चलता है मूवी से भी, अगर हिट हो जाए तो उस जितना ज़्यादा लोग सुनेंगे उतनी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। गाना अगर एंड में जाओगे तो आपने उसको एक्सपैंड करने का टाइम ही नहीं दिया। तो आपके जितने भी टीजर, ट्रेलर, ट्रेलर टू, डायलॉग, ट्रेलर एंड में आने चाहिए और पहले आना चाहिए आपका सॉन्ग्स। तो जो सिकंदर की स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी तो ठीक थी, बट पिक्चर डेली थी जिस वजह से वो ज़्यादा पिकअप नहीं हुआ। और ये आपने को याद होगा कि इवन आपने क्या नाम थी वो पिक्चर, जवान के टाइम में भी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जितना लेट लेके आओगे एक तो नेगेटिविटी कम होती है, अगर गाने वाने चल गए तो वो रिपीट मोड में चले जाते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ अपडेट्स के साथ। अगर और कुछ चाहिए चैनल के ऊपर, नई चीज़ें क्या ऐड करें, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। बाय बाय।